हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस ट्यूटोरियल में हम ये पार्ट को डिजाइन करना सीखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से कमांड और फीचर्स अप्लाई किए गए हैं इसको क्रिएट करने के लिए। वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। तो शुरू करते हैं। यहाँ से हम न्यू फाइल में जाकर एक न्यू पेज लेंगे। तो न्यू पेज के साथ मैं इसे ओके करता हूँ। अब यहाँ से हम स्केच क्रिएट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसमें कौन कौन से पोर्शन कब क्रिएट करे जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो है बड़ा वाला सिलेंडर हम क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसका ये ऑफसेट करेंगे ये वाले फेस को। और ये फेस ऑफसेट करने के बाद ये सिलेंडर बनेगा। उसके बाद ये वाला जो है हमारा एंगल में फेस, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है, इस फेस को हम बनाएंगे। फिर जाके बनाएंगे ये सर्कल सपोर्ट रिब, फिर सर्कल, और फिर जाके ये वाला रिब। यहाँ पे भी रिब अप्लाई हो रहा है ये नीचे में। तो नीचे में भी रिब अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं न्यू पेज पे और यहाँ से हम एक सिलेंडर बनाएंगे। तो कोई भी प्लेन पर आप एक सिलेंडर बना लेना, जो कि हमारा सर्कल है 32 का। तो 32 हमने लिया है और यहाँ से इसे करते हैं फिनिश। और एक्सट्रूड में जाएंगे और एक्सट्रूड में जाकर इसे करेंगे हम। एक्सट्रूड कितना करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसे आप कर देना 0। और नीचे वाला में हम 50 mm एक्सट्रूड करने वाले हैं इसको। तो 50 mm हम इसे करेंगे नन पे, इसे कर देना अप्लाई या ओके। अब हमारा ये फेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ से एक्सट्रूड में जाएंगे। फिर से एक बार सेल कमांड अप्लाई कर देता हूँ मैं इस पे। 2.5 mm थिकनेस के साथ सेल कमांड हमने अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड में चलता हूँ और एक्सट्रूड में जाके ये वाले कर्व को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये रीजन बाउंड्री आ रहा है, आप यहाँ सिंगल कर देना और इस वाले कर्व को सिलेक्ट करना और इसे कर देना 2.5 इंटर। इसे रिवर्स में ले लेना है हमें। और यहाँ जो ऑफसेट होगा आपको यहाँ से ऑफसेट लेना है। टू साइड ऑफसेट में जाके 2.5 आप ऑफसेट को ऊपर वाला में स्टार्ट में डाल देना 2.5, और नीचे वाला में 0 रखना। यहाँ से अप्लाई कर देना कि आपको इस टाइप के यहाँ से पोर्शन क्रिएट करके दे देगा। और फिर दोबारा हम इसे करेंगे सेम। यहाँ से ऑफसेट जाएंगे, टू साइड ऑफसेट में हमारा जो वैल्यू है उसके साथ इसे अप्लाई कर देंगे। अब फिर हम इसे कर देंगे यूनाइट। तो यूनाइट में जाता हूँ मैं और इस वाले फेस को इसके साथ यूनाइट करता हूँ और ये वाले फेस को इसके साथ। सॉरी, यूनाइट कमांड हमारा क्लोज हो गया था। तो ये बॉडी होगा और यहाँ से ओके। तो हमारा ये वाला पोर्शन क्रिएट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और सिलेंडर का ऊपर वाला छोटा सिलेंडर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से स्केच में जाऊँगा और मैं इस वाले प्लेन पे एक स्केच क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि हमारा एक सर्कल होगा। सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारा 11 mm का होने वाला है। तो हम इसका यहाँ से डायमीटर पहले सेट करेंगे 11 mm, और उसके बाद हम इसका डिस्टेंस लेंगे। तो ये हमारा जो सिलेंडर था वो 50 mm का था, तो हम इसे 25 अगर लेते हैं तो ये वाला सर्कल हमारा सेंटर में चला जाएगा। इस सर्कल को बस सेंटर में रखना है मुझे, मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ। और यहाँ से हमारा ये 32 का था तो 16 करेंगे और प्लस इसमें करेंगे 5.5, यानी 11 का आधा 5.5, और इसे क्लोज करता हूँ और फिर फिनिश करते हैं तो हमें ये सर्कल मिल जाएगा। अब हम यहाँ से एक्सट्रूड में जाएंगे और ये वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाले में आपको सिमेट्रिक वैल्यू लेना होगा। और ये कितना करोगे सिमेट्रिक, यानी कि हमारा 37 हो रहा है। जैसे कि हमने 32 का सर्कल लिया, 2.5 ऑफसेट किया, तो टोटल में ये 5 mm ऑफसेट हुआ। तो 32 और 5 37। तो हमें यहाँ से सिमेट्रिक में जाकर वैल्यू डालना होगा 37 का आधा, यानी डिवाइड बाई 2 कर दोगे आप, तो आपका ये 37 का वैल्यू अप्लाई होगा और यहाँ से ओके कर देना। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले एक स्केच लेंगे। यहाँ से हम इस पे स्केच बनाएंगे। तो आप इस वाले फेस को ऐसे सीधा कर लेना। और उससे पहले हम यहाँ से कर्व को प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ मैं। तो मैं ये वाला जो सर्कल है इसको मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा और इस वाले सर्कल को यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं एक लाइन कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे और इसके पॉइंट से यहाँ हम एक लाइन कमांड देते हैं और यहाँ से इस तरीके से
अब हम इसे थोड़ा सा सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, और जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाके ये वाले को टेंजेंट करूंगा मैं इसके साथ, और इस वाले लाइन को टेंजेंट करूंगा इसके साथ, और इसे क्लोज करूंगा। बाकी के जो पोर्शन है एक्स्ट्रा वाला है उसे हम ट्रिम कर देंगे। तो क्विक ट्रिम कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। सॉरी, ये ट्रिम हो गया है, हमने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ये वाले को प्रोजेक्ट कराना होगा। तो यहाँ से हम इसे इस कर्व को भी प्रोजेक्ट करा देंगे। अब फिर क्विक ट्रिम कमांड लेंगे और इसे कर देंगे ट्रिम, और बाकी के भी ये। अब हम यहाँ से कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद आप इस वाले स्केच को हाइड कर देना ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से हम इस वाले स्केच को सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे सिमेट्रिक वैल्यू। तो सिमेट्री की 18.5 अप्लाई हो रहा है, इसके साथ ओके कर देंगे। फिर एक बार एक्सट्रूड कमांड लेना, आप इस वाली एज को सिलेक्ट करना और इधर इसको करना, और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में इसे भी आप ओके कर देना। तो आपको इस टाइप के यहाँ से सीट मिल जाएगा। आप यहाँ से सरफेस मॉडलिंग में जाके सेव कमांड इस्तेमाल करना है और इस वाले को इसके साथ अप्लाई कर देना, सेव हो जाएगा, और इसको इसके साथ ओके कर देना, कमांड हो जाएगा क्लोज। तो फिर से हम इसे थिकन कमांड अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से होम टैब के अंदर आपको थिकन कमांड मिलेगा मोर में, और इस वाले सीट को सिलेक्ट करोगे तो थिकन कमांड आपको रिवर्स में अप्लाई करना है। कितना करना है, ये वैल्यू एक ऊपर वाला 0 कर देना आप, और नीचे वाला में 2.5 रखना, और 2.5 के साथ हम थिकन कमांड अप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, और इस तरीके से हमारा यहाँ पोर्शन क्रिएट करके ये दे देगा। जैसे कि ये वाला जो होल है हमारा बंद हो रहा है, तो हम इसे खोलेंगे। तो उसको खोलने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ट्रिम में जाऊँगा, सॉरी यहाँ स्प्लिट बॉडी लूँगा, ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर्व। तो कर्व जो हमारा होने वाला ये है, ओके करते हैं, और यहाँ से चलते हैं इमीडिएट हाइड। ये बॉडी को हाइड करा के जैसे आप शो एंड हाइड में जाके सीड बॉडी को हाइड करते हो, तो ये आपको ट्रिम होके यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम इसे यूनाइट कर देंगे। तो यूनाइट करने के लिए सबसे पहले हम यूनाइट कमांड लेंगे और ये इसके साथ यूनाइट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इसे यूनाइट करने के लिए क्या करना होगा, ऑफसेट रीजन में जाना, इसे थोड़ा बहुत कुछ ऑफसेट कर देना, 0.1 करता हूँ मैं, और इसे ओके कर देता हूँ। अब यूनाइट कमांड लूँगा और इसको इसके साथ ओके कर दूंगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें रिब हमें क्रिएट करना है। तो रिब के लिए पहले हम सपोर्ट रिब क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला रिब अप्लाई करने वाले हैं। स्केच को हाइड करूंगा मैं। अब मैं यहाँ से फ्रेश स्केच लेने वाला हूँ। तो ये स्केच सब जो है, सॉरी, ये वाले स्केच को मैं यहाँ से हाइड कर दिया हूँ। अब इसे करते हैं क्लोज, और यहाँ से स्केच बनाऊंगा इस वाले फेस पर। तो स्केच लेते हैं और यहाँ से फिर से एक बार मैं प्रोजेक्ट कर्व इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये वाले कर्व को मैंने प्रोजेक्ट कराया और ओके। अब फिर यहाँ से लाइन कमांड लूँगा, इस पॉइंट के साथ इसको और इस पॉइंट के साथ इसको। अब एक और लाइन कमांड यहाँ से नीचे लेके चलेंगे इस वाले पॉइंट पर, और फिर एक यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, और इसे मैं कर दूँगा फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से जो तरीका अपना रहा हूँ, आप इसको अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो और भी तरीके हैं। तो यहाँ से हम इसे 2.5 करेंगे, हाइट जो इसकी होगी 2.5 ही होगी। तो यहाँ से मैं 2.5 पे इसे सॉलिड है, आप सीड भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जो चीज़ हमें बनाना है उसके लिए। अब हम यहाँ से चलेंगे थिकन कमांड। तो थिकन इसमें हमें सिमेट्रिक के हिसाब से डालना होगा, तो हमें ऊपर में भी डालना होगा। 2.5 हमें अप्लाई करना है, तो हम 1.25 करते हैं, और नीचे वाला में जो होगा तो -1.25 आप करके इंटर कर देना, और इसे कर देना ओके। और फिर से एक बार थिकन कमांड ले लेना क्योंकि हमारा कमांड क्लोज हो गया था, और यहाँ से ओके कर देना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट रिब क्रिएट करके मिल जाएगा। शो एंड हाइड में जाके आपको, सॉरी स्केच हाइड हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से सीट बॉडी को भी हाइड करेंगे और एक बार एक्सट्रूड लूँगा। तो एक्सट्रूड में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एज मिलेगा, मुझे इस एज को सिलेक्ट करना है और इसे कहाँ तक ले जाना है,
अनटिल एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो अनटिल एक्सटेंड के लिए हमें एक फेस सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि ये। अब यहाँ से इसे कर दूंगा अप्लाई। अब यहाँ भी हम थिकन कमांड अप्लाई कर देंगे। तो थिकन कमांड में चलता हूँ, इस तरीके से सीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू 0 करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा 2.5 इंटर। रिवर्स करना होगा, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा और एक काम कर देना, आप रिप्लेस फेस का इस्तेमाल कर लेना। और ये वाला जो फेस है, हम इसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा इतना काम हो गया है। अब हम यहाँ पे एज ब्लेंड अप्लाई करने वाले हैं। तो एज ब्लेंड में जाना आप, और यहाँ से इस वाले एज को 2.5 के साथ ये सिलेक्ट कर लेना और इसे कर देना ओके। तो इस तरीके से आपको एज ब्लेंड यहाँ पे देना होगा। ये सीट बॉडी है, सीट बॉडी को हाइड कर देना आप। तो इस टाइप के एज ब्लेंड आप दे दोगे तो आपको सपोर्ट रिब मिल जाएगा ऐसे बनाने के लिए, जो कि हमारा मॉडल में बना था। वो मेरे पास फिजिकल पार्ट था जिसका मैंने आपको पहले दिखाया है मॉडल। अब हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो एक बार इसका हम एक सिमेट्रिक लेंगे। यहाँ से ऑफसेट रीजन लेता हूँ और थोड़ा सा इसे कर देता हूँ ऑफसेट, जैसे कि 2.5, और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से हमें एक फेस पे स्केच लेना होगा। तो चलिए स्केच लेते हैं एक। यहाँ से स्केच बनाऊंगा इस वाले फेस पे। मैं स्केच नहीं बनाऊंगा, इसे ही ऑफसेट कर दूंगा यहाँ से। ये रिवर्स में कर दूंगा 18.5, तो ये इसके मिड में आ जाएगा। और हम यहाँ से फिनिश करके एक्सट्रूड कर देंगे, जैसे कि हमने सीट को एक्सट्रूड, सॉरी ये क्या फेस सेलेक्ट हो रहा है, फिर से एक बार फिनिश कर देना, ये वापस आ जाएगा वहीं पर। तो यहाँ से 2.5 इंटर करना है और इसे कर देना है ओके। थिकन कमांड में आप जाना और यहाँ से थिकन कमांड अप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने सिमेट्रिक के साथ थिकन कमांड अप्लाई करना है, तो वैल्यू को 2 भागों में करके हम इसमें डाल देते हैं। ये कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ से करता हूँ ओके। अब हम यहाँ से सीट को हाइड करेंगे, जो कि हमारा सीट का काम अब हो चुका है। तो ये हमारा इस तरीके से बना है। अब हम यहाँ से इसे यूनाइट कमांड अप्लाई करने वाले हैं इसके साथ, ये, और फिर ये वाले बॉडी के साथ इसको अप्लाई करूँगा और फिर इसके साथ इसको कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम एज ब्लेंड दे देंगे एक। तो ये शो रिजल्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हमें एज ब्लेंड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब इसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में, उतना ले लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसे, अगर हम इसे 10 पे अप्लाई करते हैं और शो रिजल्ट करते हैं तो इस टाइप क्या आ रहा है। तो ये 10 पे सही है, हम इसे 10 का रेडियस दे देंगे। अब हमारा इतना पोर्शन क्रिएट हो गया है। अब हमें आगे बढ़ना है और इसमें यहाँ पे एक होल था उसको भी क्रिएट करना है और इसमें सपोर्ट रिब भी देना है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट रिब के लिए कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे होल क्रिएट करेंगे। इस वाले फेस पर आप इसे ऑफसेट करा देना कर्व को, इसे रिवर्स में, और ओके कर देना। फिर एक बार फिनिश करके एक बार और स्केच ले लेना आप इस वाले फेस पर, क्योंकि ये अलग अलग फेस है तो हमें थोड़ा इसमें टाइम देना होगा। सेकंड का भी नहीं लगता है अगर आप इसे करते हो इस तरीके से, तो काम थोड़ा सही हो जाता है। अब हम यहाँ से रीब कमांड अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से रीब में जाऊँगा मैं, और ये बॉडी ये होने वाला है इसके साथ ही ये, और इसे अप्लाई करता हूँ। और फिर से एक बार इसे हमें देखना होगा वायर फ्रेम में। तो बॉडी हमारा ये है और हमारा कर्व जो है इसके मिड में आएगा, ये वाला है, और इसे कर देना ओके। अब फिर से इसे राइट क्लिक करके
शेडेड पे छोड़ देना, ये शेडेड हो जाएगा और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट रिब मिल गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसमें एक होल क्रिएट करना है, तो हम होल क्रिएट कर देंगे अभी। तो ये वाले फेस पर हमें एक 6 का होल क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ से 6 mm का एक डाया का होल क्रिएट करने के लिए एक स्केच हमने लिया है। और एक्सट्रूड में जाकर इसे यहाँ से कर देना रीजन बाउंड्री, इसे सिलेक्ट करके पीछे की तरफ ड्रैग करके इस वाले बॉडी से आप इसे सब्सट्रैक्ट कर देना। बॉडी कौन सा है तो यहाँ सिलेक्ट कर लेना एक बार ये, और ओके कर देना। यहाँ एक होल क्रिएट करके हमें मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसके सेंटर में एक होल बनाना है। हम एक बार स्केच करेंगे, तो ये वाला प्लेन पर हम एक स्केच बनाने वाले हैं। तो स्केच में मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड का इस्तेमाल करूँगा और इसके सॉरी मिड नहीं है, मिड से लेंगे, कमांड को क्रॉस करते हैं, फिर से एक बार लाइन कमांड लेते हैं, ये है, और इसके मिड से मैं इसे मिला दूंगा यहाँ, और इसका एक सेंटर होगा हमें ये, इसके सेंटर से हम ये वाले सेंटर को मिलाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करने वाला हूँ जिसका डायमीटर 5 mm होने वाला है। और अब इसे करेंगे हम क्लॉज, बाकी की जो लाइन है उसे ट्रिम कर देंगे, और ये अंदर का भी यहाँ से करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद हम एक्सट्रूड में जाएंगे, और एक्सट्रूड में ये वाले पोर्शन को क्रिएट सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर दूंगा मैं सिमेट्रिक। तो इसे मैं सिमेट्रिक कर दिया हूँ, और सिमेट्रिक करने के बाद बॉडी जो है हमारा ये होने वाला है, और इसे कर देना है ओके। यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें एक होल मिल जाएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ काम है, तो ये वाले पोर्शन पे स्केच करेंगे। स्केच में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व, इस वाले कर्व को प्रोजेक्ट कराएंगे, एक ये अप्लाई और दूसरा ये, इसे भी अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से एक लाइन कमांड लेंगे, अभी इसको कर देते हैं आगे, ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से ये लाइन के हिस्से को ट्रिम कर देंगे। अब हम यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आप यहाँ से एक्सट्रूड में जाना और इसे रीजन बाउंड्री करना, और यहाँ से नन कर देना। नन करने के बाद यहाँ से हम सिमेट्रिक जाएंगे, अनटिल एक्सटेंड, इस वाले पे एक्सटेंड कराना है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करना होगा, तो 2 साइड ऑफसेट ले लेना और इसे 2.5 ऑफसेट करके इसे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बार मेनू के अंदर इंसर्ट में आप जाओगे, एसोसिएटिव कॉपी में आपको एक मिरर फीचर मिलेगा, कमांड मिरर फीचर के साथ इसको कर देना, इसे मिरर यहाँ से ओके कर देना। सॉरी अप्लाई नहीं हुआ है, तो यहाँ से मिरर फीचर लेते हैं, ये वाले फीचर्स को यहाँ से प्लेन लेना है। प्लेन कौन सा होगा, ये, और यहाँ से ओके। फिर से एक बार करते हैं, ये प्लेन है, यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो ये मिरर फीचर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम मिरर जियोमेट्री कर लेंगे, मिरर जियोमेट्री में हमारा आराम से हो जाएगा ये। तो हम यहाँ से मिरर जियोमेट्री करेंगे और इसे प्लेन कौन सा होने वाला है हमारा, तो ये वाला है। अब यहाँ से कर दूंगा ओके, तो ये हमारा यहाँ पे मिल जाएगा जियोमेट्री। तो हमारा ये जियोमेट्री मिल गया है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और ये वाला पोर्शन को हमें रीव यहाँ पे देना है। तो रीव कमांड अप्लाई करेंगे, उससे पहले इसे यूनाइट करना होगा, ये वाले बॉडी को इसके साथ यूनाइट कर देंगे, और दूसरा भी एक होगा तो इसको भी इसके साथ यूनाइट कर देना आप। यूनाइट करने के बाद रीव कमांड अप्लाई करते हैं
हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें एक स्केच बनाना होगा। बॉडी कौन सा है ये, और यहाँ से जो सिंगल करेंगे और यहाँ से शो रिजल्ट करके देखते हैं अप्लाई। तो ये हमारा यहाँ पे रिब अप्लाई हो गया है। अब हमें इसे भी एक बार मिरर करना होगा। तो ये जियोमेट्री में आ सकता है ये नहीं, इसे हमें फीचर में ही लेना होगा। तो यहाँ से मैं इसे करूँगा मिरर फीचर, और यहाँ से नीचे आऊँगा और ये रिब को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमें इसके लिए स्केच बनाना होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार इसे स्केच को हाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ से शो एंड हाइड में जाता हूँ और स्केच को हाइड करके एक बार फ्रेश स्केच बनाएंगे। तो यहाँ से ये वाला फेस पर ये थोड़ा सा ऐसा प्लेन आ गया। हाँ, ये सही है। यहाँ से प्रोजेक्ट, जैसे कि हमें कर्व को प्रोजेक्ट कराना होता है, तो ये वाला हमने प्रोजेक्ट करा दिया। यहाँ से एक लाइन कमांड लेता हूँ और इसके मिड से नहीं मिल रहा है तो हम इसके मिड से इसके मिड में मिला देंगे और कट करेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा वाला। ये ओके करेंगे। रीव कमांड अब यहाँ से लेंगे और बॉडी ये होने वाला है सिंगल कर्व, तो सिंगल ये है। अब ओके करेंगे। अब फिर से एक बार यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, एसोसिएटिव कॉपी, मिरर फीचर। ये फीचर में पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जियोमेट्री एक बार करके देखो, ये पूरा पोर्शन क्यों आ रहा है ऐसा कुछ। एक बार और ऐसा करते हैं, वहाँ भी रिव क्रिएट ही कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस वाले फेज पर हम एक स्केच बनाएंगे और जैसे कि स्केच बनाने का आसान तरीका मैंने आपको इसमें बताया है। कि इस वाले एज को यहाँ से प्रोजेक्ट करा देना और यहाँ से ये करा देना प्रोजेक्ट, एक लाइन कमांड लेना और इसके मिड से इसके मिड में मिला देना और इस कमांड को क्लोज करने के बाद ये लाइन के एक्स्ट्रा वाला हिस्सा को ट्रिम करके फिनिश कर देना। फिनिश करके रिव कमांड आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर में। बॉडी सिलेक्ट करके सिंगल कर्व ले लेना ये वाला और ओके कर देना, तो आपको रिव यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमने जो पार्ट बनाया है वो कि जैसे हमने पहले दिखाया था वो उसी टाइप का यहाँ बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो हमने इसमें कुछ तरीके अप्लाई किए हैं, हो सकता है आपको अगर पसंद आया हो तो इसको अप्लाई कीजिएगा इस टाइप के पार्ट को बनाने के लिए। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग देखें और सीखें और आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। 1 मिनट के टाइम लेते हुए यहाँ पे इसका हम एक बार कलर चेंज कर देंगे, जैसे कि हमने जो कलर अप्लाई किया था। जो हमारे पास फिजिकल पार्ट था तो वो ये देखो, अब कलर अप्लाई करने के बाद हमें एक मिस्टेक दिख गया, तो यहाँ से इसे कर देंगे यूनाइट। तो जो फिजिकल पार्ट था तो वो कुछ ऐसे ही कलर था, तो हम ये कलर चेंज करेंगे फिर से एक बार। मुझे लग रहा है ये हो सकता है, हाँ यही था, इस टाइप का पार्ट था हमारे पास। तो हम इसी पार्ट को 3D में बनाए थे NX सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीखें और सीख के आगे बढ़ें, अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते रहें। प्रैक्टिस कीजिए, देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आता है कि हमें कौन से पोर्शन क्रिएट
करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि प्रैक्टिस का ही रोल होता है डिज़ाइन में सुधार के लिए। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसे आसानी से बना देंगे, तो पता चलता है कि पहला हमें ये क्रिएट करना था या ये, इसमें पहला कौन सा होने वाला है ये आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे आप क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम होगी और फिर परेशान होगे आप और बीच में इसे छोड़ दोगे। तो इसलिए आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं, बाय।